सो हेलो स्टूडेंट, डिजिट दोस्त में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग एक्सरसाइज 3.1 की तरफ आ चुके हैं। ये एक्सरसाइज का क्या नाम है बता देता हूँ। पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कहने का मतलब इसमें पहली बात तो होती है कि आपको टू लीनियर इक्वेशन मिलेगा, लीनियर इक्वेशन, और दूसरी चीज आपको मिलेगा टू वेरिएबल, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? तो बेसिकली एक लाइन में सीधा सीधा बता दूं तो जो a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 देखते हो और दूसरा क्या देखते हो बताओ, a2x प्लस b2y इक्वल टू 0 दिखते हो ना, यही होता है लीनियर इक्वेशन और कुछ नहीं होता। इसमें देखो क्या क्या है, इसमें देखो हमारे पास क्या है, टू लीनियर इक्वेशन है भैया, एक लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन। कैसे पता चला लीनियर? इसके ऊपर 1 है, पावर 1 है, इसके ऊपर भी पावर 1 है, इसके ऊपर पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन हुआ। तो टू लीनियर इक्वेशन हुआ इन टू वेरिएबल। वेरिएबल कहाँ है दोनों? तो देखो ये एक वेरिएबल और ये दूसरी वेरिएबल। तो दो लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन दूसरा लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और दो वेरिएबल है इसके अंदर एक्स और वाई। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, मतलब ऐसे इक्वेशंस रहेंगे और ऐसा ही कुछ कुछ क्वेश्चंस मिलता चला जाएगा इस चैप्टर में और हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ये पहला क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ये पहले क्वेश्चन बोल क्या रहा है उसको देखते हैं। बोल रहा है कि हमारे पास द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम, ओके, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो चलो ठीक है, करते हैं सॉल्यूशन ग्राफिकली। सबसे पहले तो हम इक्वेशन क्रिएट कर लेते हैं, फॉर्म बनाते हैं। तो चलो सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पास और इसका फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। एक बात बताओ मुझे, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, मतलब 10वीं क्लास के 10 बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स में पार्टिसिपेट हैं। तो हम लिखेंगे, तो बॉयज लेट कर लेते हैं, लेट बॉयज कितने स्टूडेंट, बॉयज कितने एक्स हैं, और हमारे पास ऐसे ही हम देखेंगे गर्ल्स कितने हैं, तो चलो इतना ये ब्रेक क्यों हो रहा है नहीं समझ में आ रहा। तो चलो स्टूडेंट हम इसको देखते हैं कैसे फॉर्म बना सकते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले, क्या है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। तो हम लोग करेंगे लेट बॉयज कितने स्टूडेंट एक्स एंड गर्ल्स कितने हैं हमारे पास वाई। तो हमारे पास कुल 10वीं के 10 स्टूडेंट हैं, तो हम बोलेंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू 10। 10 स्टूडेंट किसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे पास मैथमेटिकल क्विज कंपटीशन में, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, दूसरा क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब गर्ल्स जो है बॉयज से 4 अधिक है। तो बॉयज मान जो x है उसमें से 4 अधिक कर दिए तो क्या निकल के आया, ये गर्ल्स की संख्या निकल के आई। तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये फॉर्म है हमारे पास और इसको सॉल्यूशन करना है। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, देखो सॉल्यूशन में नॉर्मली नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट, इसको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। ये एक चैलेंज है। तो चलो मैं एक बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान समझने की कोशिश कर रहा हूं। चलो मैं तो बढ़ा देता हूं, मैं इसमें लेता हूं एक लाइन लेता हूं, राइटिंग पे ध्यान मत देना, कोई भी बता देता हूं। चलो तो लिखते हैं ये 1 2 3 4 5। तो चलो इसमें इक्वेशन क्या स्टूडेंट हम देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन ये था ना, x प्लस वाई इक्वल टू क्या था 10 और y इक्वल टू क्या था x प्लस 4। ये दो इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन था, ठीक है।
तो चलो हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करने से पहले मैं ये बता दूं आप लोग को कि इसका ये एक फॉर्मेट बना लो। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 के सामने का मैं एक फॉर्मेट बनाता हूँ। इक्वेशन 1 का, तो यहाँ x लिखो, y लिखो, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ वैल्यू डाल दो, एक ऐसे करते चले जाओ, ये वैल्यू करते चले जाओ। यहाँ लिखो एक x का वैल्यू लिखो, क्या लिखोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 कर दो। चलो अब बताओ x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू क्या आई, तो y की वैल्यू हमारे ये 0 हो गया ना, तो y की वैल्यू सीधा सीधा 10 है। लिखो x की वैल्यू कितनी है 1, तो y की वैल्यू कितनी है 9, तो ये घटता चला जाएगा 10 9 8 7 6 5 4 सॉरी ये 4 और ये 3, ठीक है। आप रखना है कि x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू 1 रखो, रखते चले जाओ। नेक्स्ट लिखो नाउ सेकंड के लिए बना लो ऐसी, सेकंड के लिए बना लो, x से लिखो यहाँ y लिखो और ऐसे लाइन बना दो, सबका लाइन बना लो। चलो बताओ यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7। चलो मैं लिख लेता हूँ x की वैल्यू 0 है तो y की, अरे भैया ये 0 हुआ तो y की वैल्यू कितना हुआ 4 हुआ ना, यही तो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तभी से तुम सबको, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है बताओ मुझे, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी है 4, तो ये कितना आ जाएगा 5 6 7 8 9 10 11, चेक कर लेना यही सब आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा अब हम इसको ग्राफिकली कैसे बनाएंगे, यहाँ पास ग्राफ में मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है चलो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इधर आ जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबर लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर आओ नंबर लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो पहला इक्वेशन को देखते हैं, x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू कितनी होती है 10, तो मैं इसको ना ग्रीन से करता हूँ, x इक्वल टू 0 भैया ये 0 होती है, x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू कितनी थी 10, तो भैया y 10, x की वैल्यू कितनी है 1 तो y की वैल्यू कितनी है 9, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 9, तो 9 पे टिक करो। आ जाओ x की वैल्यू कितना है 2 तो y की वैल्यू कितनी है 8, 2 तो 8, 2 पर 8, 3 पर 7 है, ध्यान देखो, 4 पर 6 है, 5 पर कितना है 5 है, 6 पे कितना है देख लो एक बार, गलत नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। ये है ये है ये है ये है ये, सॉरी ये नीचे आ गया। तो इक्वेशन कैसा है स्टूडेंट, ठीक है, ये इक्वेशन दिखा। अब देखो अब ये तो खत्म हो गया, अब इसकी बारी, x की वैल्यू कितनी है बताओ मुझे, x की वैल्यू कितनी है 0 तो y की वैल्यू कितनी है 4, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी है 4, x की वैल्यू कितनी है 1 तो y की वैल्यू कितनी है 5, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, देखते जाओ अब ये कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। 3 पर देखो 7 होगा, 3 पर देखो 7 है ना, अरे ऐसे ही चलता चला जाएगा, ये लाइन मिलाते चले जाओ। अरे 3 पर कितना था 7 था, 4 पर कितना है 8 है, देखो 4 पर 8 है, 5 पर कितना है 9 है, तो 5 पर देखो 9 है, 9 टिक करो, ऐसे बढ़ते चले जाओ। तो ये एक लाइन मिलेगा ऐसे जाने वाला लाइन, ठीक है। तो देखो कट कहाँ रहा है स्टूडेंट, कट कहाँ रहा है, ध्यान देखो कट इस पॉइंट पे रहा है, इस पॉइंट पे कट रहा है। तो ये पॉइंट क्या है देखो, इसको कैसे लिखेंगे, इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ। देखो पहले x को लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तो मतलब x क्या है यहाँ पास, x क्या है यहाँ पर मिलाओ, ऐसे नीचे आ जाओ, x क्या है 3 है, y क्या है y इधर मिलाओ 7 है, y 7 है। तो मतलब x की वैल्यू, इसमें x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी और y की वैल्यू कितना हो जाएगी 7, तो यही हमारे पास सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इस तरीके से आप एग्जाम में भी लिख के आ जाना तो भी चलेगा, ठीक है। और कोई बोलेगा सर थोड़ा सॉल्व करके दिखाओ, तो आ जाओ इधर सॉल्यूशन देख लो, नॉर्मल सॉल्यूशन देखो, सॉल्व सॉल्यूशन देखो,
मान जाओ आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 गिवन है और y इक्वल टू एक्स प्लस 4 गिवन है। तो चलो इसको इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में रखोगे तो क्या आएगा बताओ। जैसे हम देखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, अब तुम क्या करो, इस y को इसके अंदर रखो, तो यह x हो गया, x हो गया प्लस y, क्या बताओ y रखोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 होगा, ठीक है, और उधर क्या हो जाएगा 10, इतना तो पढ़े हो तुम लोग, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4 इक्वल टू 10, और यहां से क्या जाएगा 2x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू 3, और जब x की वैल्यू 3 है यहां रखेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा, y की वैल्यू 7 हो जाएगा, दिख रहा है। तो देखो y आया, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7, और ग्राफिकल मेथड में भी आ गया। तो तुम्हें क्या करना है, ये तो तुम्हें ऐसे ही बताया हूं, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करना है स्टूडेंट कि इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस तरीके से, ठीक है, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम दूसरा पार्ट लाएंगे स्टूडेंट, ठीक है, चलो बाय बाय।